बजा के कहता है, क्या तेरा दिमाग खराब है? आखिर भला चाकू कब से बात करने लग गए? इसके बाद लाइटनिंग चोई स्टाइल में ही चैंगशू के मुंह पे एक और लात पड़ती है, जिससे वो कार के शीशे में जाके चिपकता है। इसके बाद लगातार 2 और लातें, और इन दोनों ही लातों में चैंगशू का मुंह शीशे में जाके फूटता है। और पर्सनली चैंगशू का फेस रिएक्शन देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे वो सोच रहा होगा, साला किस्मत ही खराब है। खैर, इसको शीशे में चिपकाने के बाद जिन्यूंग इसके एक मुक्का मारते हुए कहता है, क्या तू सीरियसली मुझे उस एक हाथ वाले भिखारी से कंपेयर कर रहा है? अगर ये बात है तो एग्जैक्टली यही वजह होने वाली है तेरे मरने की। पर इतने में ही चैंगशू जुबा केसरी बोल देता है, यानी कि कांच के छोटे छोटे पीस अपने खून के साथ जिन्यूंग के मुंह पे मार देता है। मतलब साले का मुंह जब कांच में फोड़ा जा रहा था तो ये मुंह में कांच दबा रहा था। जिन्यूंग के डिस्ट्रैक्ट होते ही चैंगशू इस्तेमाल करता है स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और टेक्निक मास्टरी का, जिससे वो बनाता है सेवरिंग डेड एंड नाम की टेक्निक। और अचानक से जिन्यूंग के पीछे आके अपना चाकू उसकी गर्दन में लगा देता है। लेकिन दूसरी तरफ डैनियल वर्कर्स के बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। पर इतने में ही प्रिंसिपल बिग गन डैनियल के ऊपर एक पंच मारता है, जिसे डैनियल दोनों सरिया से ब्लॉक कर देता है। और बुढ़ा कहता है, मैंने तेरी स्किल्स के बारे में बातें सुनी हैं। मैंने सुना है तूने वर्कर्स के कुछ हाइडआउट्स को तबाह करके रख दिया था, इसलिए मैं सोच ही रहा था तुझसे मिलने की। लेकिन मैंने सोचा नहीं था हमारी मुलाकात ऐसे होगी। कैसा रहेगा अगर तू हमारे स्कूल में पढ़ने आ जाए? हम वहाँ तुझे सिखाएंगे इस दुनिया में तू अपने सपनों को कैसे हासिल कर सकता है। हम तुझे सिखाएंगे लड़ना ही सब कुछ नहीं होता। अगर डैनियल पार्क मेरी गाइडेंस के अंदर आ जाता है तो। ये कहते हुए बुढ़ा डैनियल के जो एक और पंच मार रहा था, डैनियल उसको डॉच करते हुए अपने सामने के काफी सारे वर्कर्स को पेल के कहता है, अपना ये ऑफर अपने पास रख, मुझे और कोई टीचर बनाने का कोई मन नहीं। अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन अफसोस ये सिचुएशन तेरे लिए कुछ अच्छी नहीं लग रही है। बुढ़े के कहते ही काफी सारे वर्कर्स डैनियल के ऊपर कूद चुके होते हैं, कुछ कूदने वाले होते हैं। बट फिर भी डैनियल बुढ़े को कहता है, क्या तुझे सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं लग रही है? सॉरी लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ तुम मेरी सिचुएशन की बात कर रहा है या तुम लोगों की। डैनियल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो देख चुका है चैंगशू जो जिन्यूंग को बस मारने ही वाला था। जिन्यूंग ने उसको काउंटर ब्रीच नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करके हवा में पलट दिया है। चैंगशू के हाथ से चाकू भी छूट चुका है और वो हैरान है। बट जैसे ही चैंगशू खुद को थोड़ा संभालता है, जिन्यूंग चार्ल्स चोई स्टाइल में इसके पेट में एक मुक्का बजा देता है। इसके बाद इसके मुंह पे 1-2 लाते बजा के कहता है, चैंगशू तुझे नहीं लगता शुरुआत से इस फाइट का अंत क्या होगा ये तय है? मुझे तेरी मदद करने दे ताकि तू थोड़ा आराम कर सके। तुम लोग खुद को हमसे बेहतर समझते हो, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम लोग बहुत ज्यादा डरावने हो या फिर हमें तुमसे किसी भी तरीके से डर लगता है। बस बात इतनी सी है, हम लोग लड़ लड़ के थक चुके हैं। जिन्यूंग चार्ल्स चोई स्टाइल में ही चैंगशू के एक और फटका मारने वाला होता है, लेकिन चैंगशू एक गरीब की गुद्दी पकड़ के उसको आगे कर देता है और जिन्यूंग की लात पड़ती है बेचारे के मुंह पे। चैंगशू जिन्यूंग के ऊपर चाकू घुमाते हुए कहता है, तुम सही बोल रहे हो, मैं जानता हूँ उस वक्त तुम लोग हमारी वजह से कोई लफड़ा क्रिएट